Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is epilepsy. So what is the epilepsy? मैसेजिंग सिस्टम इन द ब्रेन कंट्रोल एवरी फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. जो हमारा मैसेजिंग सिस्टम होता है या हमारे फंक्शन बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको ब्रेन ही हमारा कंट्रोल करता है. एपिलेप्सी डेवलप ड्यू टू द डिसरप्शन इन दिस सिस्टम विच में रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेन डिसफंक्शन. एपिलेप्सी किस वजह से डेवलप होता है? सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से या डिसरप्शन होने की वजह से, जो क्या करता है, रिजल्ट करता है ब्रेन डिसफंक्शन. ब्रेन का फंक्शन को रोकता है या ब्रेन को डिसफंक्शन करने में रिजल्ट करता है, मतलब ब्रेन को डिसफंक्शन कर देता है. एपिलेप्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. एपिलेप्सी क्या होती है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है करेक्टराइज बाय एपिलेप्टिक सीजर. उसे एपिलेप्टिक सीजर्स भी बोलते हैं. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सीवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेज. ये एक मोस्ट सीवियर सेंट्रल नर्वस डिजीज़ है विच कॉज सीजर एंड अदर एबनॉर्मल बिहेवियर इन द पेशेंट. जो कि किस वजह कॉज करते हैं? दौड़ा. सीजर मतलब होता है दौड़ा आने लगता है और एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाते हैं. पेशेंट जो इस एपिलेप्सी का पेशेंट होगा उसके एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे. इट कैन इनहेरिटेड और कॉज्ड बिकॉज ऑफ हेड इंजरी. ये क्या होता है? हेड इंजरी की वजह से, या मतलब कि इनहर्टेड मतलब होता है इनहेरिटेड मतलब क्या होता है? जो मतलब कि जेनेटिक भी हो सकता है ये, ठीक है, या विरासत में मिला हुआ जैसे बोल सकते हैं, तो जेनेटिकली ही भी ये हमें हो सकता है. इट कैन मैनिफेस्ट एट एनी एज. ये किसी भी एज पे डेवलप हो सकता है या किसी भी एज पे हो सकता है. इन केसेस ऑफ चाइल्डहुड एपिलेप्सी आर ऑल्सो क्वाइट हाई. केसेस ऑफ चाइल्डहुड में भी एपिलेप्सी हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी के क्या क्लासिफिकेशन है? जनरलाइज एपिलेप्सी, फोकल एपिलेप्सी, कंबाइंड एपिलेप्सी. कंबाइंड एपिलेप्सी मतलब जनरलाइज एंड फोकल एपिलेप्सी और अननोन एपिलेप्सी. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सीजर. सीजर कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सीजर, फोकल सीजर एंड जनरलाइज सीजर. तो फोकल सीजर क्या होते हैं? फोकल सीजर्स क्या होते हैं? दीज स्टार्ट इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन सच एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स और डीपर स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम. ये क्या होता है? ये जो हमारे ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट से स्टार्ट होता है, लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, या तो फिर डीपर स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम या ब्रेन स्टेम भी उसे बोलते हैं, ठीक है. फिर देयर नेम आर बेस्ड ऑन द पार्ट वेयर दे हैपन. इन इसके ये जो है मतलब कि जिस पार्ट से हुए हैं उसके नेम पे बेस करते हैं या उसके नेम पे आधारित है. दे कैन कॉज फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ सच एज चेंज इन फिजिकल और इमोशनल इफेक्ट. इसमें कुछ जो कॉज करते हैं वो फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइक फिजिकल और इमोशनल इफेक्ट. अबाउट 60% ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी हैव दिस टाइप ऑफ सीजर. अबाउट 60% पीपल्स जो होते हैं जो एपिलेप्सी के मरीज होते हैं वो उनमें से 60% पीपल इस टाइप के सीजर से पीड़ित होते हैं, विच समटाइम कॉल्ड अ पार्शियल सीजर, जिसे पार्शियल सीजर भी बोलते हैं. टाइप ऑफ फोकल सीजर्स. फोकल सीजर्स के भी टाइप होते हैं. नंबर 1 है सिंपल फोकल सीजर. सिंपल फोकल सीजर, देयर इज़ नो मेजर चेंज इन कॉन्शियसनेस बट माइट फील स्वेटी एंड नॉइजिएटेड. क्या होता है? इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है कॉन्शियसनेस में, या मतलब जो हमारा मूर्छित हो जाते हैं लोग या बेहोश हो जाते हैं उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? स्वेटिंग और नॉइजिएटेड फील होता है, यानी पसीना आने लगता है या नॉइजिया होने लगता है. द चेंज इन सेंसेस कैन कॉजिंग सिचुएशन ऑफ फियर. ये इसके सेंसेस कब चेंज होते हैं? जब सिचुएशन ऑफ फियर में, अगर मतलब आपको डर लग रहा है, फॉलोड बाय मोटर साइन सच एज फिंगर, आर्म्स एंड लेग ट्विच. क्या होता है कि इसमें फिंगर, आर्म्स और लेग्स जो हैं वो अकड़ने लगते हैं या ट्विच होने लगते हैं, ठीक है.
ऐंठने लगते हैं जिसे बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर, कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर में क्या होता है, दीज यूजुअली हैपन इन रिलेटिव पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल इमोशन एंड मेमोरी। इसमें ये क्या होता है, ब्रेन का एक रिलेटिव पार्ट से होता है जो कि इमोशन और मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस कॉन्शियसनेस यानी कॉन्शियसनेस को लॉस करता है, कम करता है। एंड परफॉर्म द रेपिटेटिव एक्शन सच एज च्विंग एंड स्मैकिंग लिप्स। और एक्शन क्या होता है, च्विंग और स्मैकिंग लिप्स, लिप्स को स्मैक करने लगता है, च्विंग करने लगता है, ठीक है। इट मे टेक सेवरल मिनट्स फॉर शॉक अटैक। ये क्या करता है, शॉक अटैक से बहुत से मतलब सेवरल मिनट्स ले लेते हैं। एंड आफ्टर रिकवरी पेशेंट हैज़ नो मेमोरी। आफ्टर रिकवरी के बाद पेशेंट जो है वो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है, यानी कि उसे उतनी देर का याद नहीं रहता। रिमेंबर एनीथिंग अबाउट सीज़र, उसे सीज़र के टाइम पे क्या हुआ उसे नहीं याद रहता है। जनरलाइज सीज़र, जनरलाइज्ड सीजर क्या होता है, दीज आर करेक्टराइज बाय डिफ्यूज एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड सिग्नल ऑफ थैलमस और कॉर्टेक्स। ये करेक्टराइज होते हैं बाय डिफ्यूज एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड सिग्नल्स, थैलमस और कॉर्टेक्स के अनकंट्रोल्ड सिग्नल एक्सेसिव और डिफ्यूज से ये करेक्टराइज किए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये दो टाइप में डिवाइडेड किए गए, प्राइमरी जनरलाइज सीजर और सेकेंडरी जनरलाइज सीजर। तो प्राइमरी जनरलाइज सीजर क्या होते हैं, इट इज़ एन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी ओवर द इंटायर कॉर्टेक्स इमीडिएटली। ये क्या होते हैं, एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो कि इंटायर कॉर्टेक्स में होती है, ठीक है, इंटायर कॉर्टेक्स में होती है। सेकेंडरी जनरलाइज सीजर क्या होते हैं, इट इज स्प्रेड्स ओवर द इंटायर कॉर्टेक्स फ्रॉम सिंगल पॉइंट। These happen when nerve cell और both side of your brain misfire। ये कब होता है, जब आपकी नर्व सेल और ब्रेन का बोथ साइड जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो काम करना हमारा बंद कर दे तब। द मसल स्पास्म एंड ब्लैकआउट और फॉल, द मसल स्पास्म भी हो जाता है, ब्लैकआउट और फॉल भी होता है। टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर, जनरलाइज सीजर के क्या टाइप्स होते हैं, एटोनिक सीजर, एटोनिक सीजर क्या है, मसल रिलैक्स एंड बिकम फ्लॉपी विच अलाउड द पेशेंट टू फॉल फॉरवर्ड। मसल रिलैक्स करते हैं और फ्लॉपी हो जाते हैं जो कि पेशेंट को फॉल फॉरवर्ड के लिए मतलब फॉल फॉरवर्ड होने पे अलाउ करते हैं, ठीक है। टोनिक सीजर, टोनिक सीजर क्या होता है, टोनिक सीजर द मसल और आर्म्स लेग्स एंड ट्रंक बिकम्स स्टिफ एंड फ्लेक्स्ड। जो मसल्स आर्म्स और ट्रंक्स होती है वो क्या करती है, स्टिफ हो जाती है और फ्लेक्स्ड हो जाती है, विच कॉज द पेशेंट टू फॉल द जनरली बैकवर्ड, जो कि पेशेंट को जनरली बैकवर्ड फॉल करती है, ठीक है। दीज यूजुअली लास्ट लेस देन 20 सेकेंड्स। और इसमें क्या होता है, लास्ट के कम से कम 20 सेकेंड में, ऑफन हैपन व्हेन पेशेंट अस्लीप। और लास्ट के 20 सेकेंड में क्या होता है, पेशेंट जो है वो स्लीप हो जाता है, ठीक है। फिर आता है क्लोनिक सीजर। क्लोनिक सीजर क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज कॉन्वुलेशन, ऑल्सो नोन एज कॉन्वुलेशन। तो ये क्या होता है, वेलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि मतलब इसको कॉन्वुलेशन के नाम से भी जानते हैं। मसल हैव स्पास्म, मसल में स्पास्म हो जाता है, विच ऑफन मेक द फेस नेक एंड मसल आर्म्स जर्क रिदमेटिकली, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जो मसल फेस नेक्स आर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिदमेकली हो जाते हैं, ठीक है। मायोक्लोनिक, रिदमेकली मतलब अच्छा क्या होता है, रिदमेकली मतलब क्या होता है कि एक रिदम में काम करने लगते हैं, या एक रिदम में फेस नेक्स आर्म्स मसल्स जो हैं एक रिदम में वर्क करने लगते हैं, या रिदम मतलब कि लयपूर्ण वर्क करने लगते हैं। फिर आते हैं मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट मसल ट्विच। ये कैरेक्टराइज होते हैं, इनमें क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो शॉर्ट मसल्स जो होते हैं वो ट्विच हो जाते हैं, लाइक ऐठन होने लगती है उसमें। समटाइम सिंगल ट्विच अकर्स एंड समटाइम मैनी ट्विच हैपन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है सिंगल ट्विच होते हैं, मतलब कि सिंगली ऐठन होने लगेगी, या समटाइम्स क्या होता है कि ट्विच हैपन शॉर्ट
पीरियड ऑफ ट्विस्ट जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए होने लगेंगे, ठीक है। फिर आते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन वेयर द पेशेंट एक्सपीरियंस बोथ टाइप ऑफ सीजर। इसमें क्या होता है? बोथ टाइप ऑफ सीजर। टोनिक सीजर हम बता चुके हैं, क्लोनिक सीजर, तो इसमें बोथ टाइप ऑफ सीजर ये मतलब कि पेशेंट जो है वो फील करता है, ठीक। टोनिक फेज व्हेन मसल सडनली टेंस अप शिफ्टेड, व्हेन द मसल सडनली टेंस अप और शिफ्टेड। क्या होता है टोनिक फेज में? क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके मसल्स जो हैं वो सडनली टेंस अप हो जाते हैं और शिफ्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और क्रोनिक फेज में क्या होता है? फॉलोड बाय व्हेन मसल्स रैपिडली कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स जो हैं वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं। फिर मसल बिकम स्टिफ एंड फ्लेक्सेस विच कॉजेज पेशेंट टू फॉल जनरली बैकवर्ड्स। मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाए या फ्लेक्सेस हो जाए, विच कॉजेज द पेशेंट, जो कि पेशेंट को फील करने मतलब कि जनरली बैकवर्ड फील करने में मतलब कि फील करने का कारण बनती है। सम टाइम लॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन ब्लैडर और लॉस कॉन्शियसनेस। कुछ टाइम क्या होता है, ब्लैडर जो होते हैं वो कंट्रोल खो देते हैं और कॉन्शियसनेस जो है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट अकर्स ओनली फॉर 1 से 3 मिनट्स। ये केवल 1 से 3 मिनट के लिए होता है। बट इफ़ गो लॉन्गर इमीडिएटली टेक मेडिकल हेल्प। अगर ज़्यादा टाइम के लिए होता है तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। फिर आते हैं अब्सेंस सीजर। अब्सेंस सीजर क्या होती है? पेशेंट लॉस द कॉन्शियसनेस एंड द क्विकली रीगेन इट। पेशेंट क्या होता है? कॉन्शियस हो जाता है और क्विकली रीगेन कर लेता है इसको, ठीक है। पेशेंट स्टेयर ब्लैंकली इनटू स्पेस एंड आई माइट रोल बैक इन द हेड। पेशेंट क्या होता है? स्टेयर ब्लैंक इनटू स्पेस ब्लैंक स्पेस में स्टेयर्स हो जाता है और आइज जो है वो बैक हेड की ओर रोल होने लगती हैं, ठीक है। फिर क्या है? they usually last only a few seconds or very short period of time. ये usually last only few minutes few second and ये क्या होता है? usually last few second में या short period time में होता है। it is most common in children under 14। ये most commonly children में under 14 के जो children होते हैं उनमें होता है। अब आते हैं epilepsy में क्या क्या causes होते हैं, क्या क्या causes है epilepsy के। epilepsy में भी इनर्टेड और कॉज्ड बाय द हेड इंजरी और ट्यूमा। तो एपिलेप्सी क्या होती है? ये विरासत मतलब जेनेटिक भी हो सकती है, हेड इंजरी से भी हो सकती है और ट्यूमा से भी हो सकती है, ठीक है। इन मैनी केसेज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विल नॉट नोन एक्सट्रैक्ट कॉज। और कई केसेस में क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं उस एक्सट्रैक्ट कॉज जो मतलब एग्जैक्ट कॉज होता है वो उसको नहीं जान पाते। हेड ट्यूमा की वजह से हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक और ट्यूमर्स की वजह से हो जाता है, इन्फेक्शंस डिजीज़ की वजह से सच एज वायरल इंसेफेलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। फिर आता है सिस्टिक सिरोसिस की वजह से, एड्स की वजह से और पेरेंटल इंजरी या ब्रेन डैमेज दैट अदर अकर्स बिफोर बर्थ के ब्रेन डैमेज वगैरह हो जाए तब, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? देयर इज़ करेंटली नो क्योर फॉर द मोस्ट टाइप ऑफ एपिलेप्सी। मोस्ट टाइप ऑफ एपिलेप्सी के लिए कोई क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी एंटी कन्वल्जेंट और ड्रग दैट इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ गाबा। एंटी कन्वल्जेंट दे सकते हैं और वो ड्रग्स दे सकते हैं जो गाबा के इफ़ेक्ट को इन्हेंस कर देती है, बढ़ा देती है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स टू हेल्प प्रिवेंट द सीजर्स, जो सीजर्स को प्रिवेंट करे। इफ़ दीज ड्रग्स डू नॉट वर्क, सम अदर पोटेंशियल ऑप्शन इंक्लूड सर्जिकल प्रोसीजर। क्या होता है? अगर ये ड्रग्स काम नहीं कर रही हैं तो अदर पोटेंशियल ऑप्शन भी होते हैं, इंक्लूडेड सर्जिकल सीजर को इंक्लूड करके। मेडिकेशंस क्या क्या? कॉमन मेडिकेशन टू ट्रीटिंग द एपिलेप्सी, वैल्प्रोइक एसिड भी दे सकते हैं और कार्बामेजेपिन भी दे सकते हैं, लिमोट्रिजीन भी दे सकते हैं
और लीविटायरासिटाम भी दे सकते हैं। सर्जरी में क्या, व्हेन मेडिकेशन हैव बीन इफेक्टिव एंड इज कंट्रोलिंग सीजर देन सम सर्जिकल प्रोसीजर रिकमेंडिंग एपिलेप्सी सर्जरी। जब क्या होता है मेडिकेशन इनफेक्टिव हो जाए या सीजर को कंट्रोल ना कर पाए तब सर्जरी प्रोसीजर अपनाया जाता है, जिसे एपिलेप्सी। सम सर्जिकल ऑप्शन इंक्लूड लाइक, कुछ सर्जिकल ऑप्शन इंक्लूड किए गए हैं जैसे लोबेस्टोमी में दिस इज़ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एपिलेप्सी सर्जरी। ये ओल्डेस्ट टाइप है एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है, रिमूव द कॉजिटिव सेक्शन ऑफ ब्रेन एंड विच सीजर्स स्टार्ट्स। वो सेक्शन या वो पॉजिटिव सेक्शन रिमूव कर देते हैं जहाँ से सीजर्स स्टार्ट होते हैं। मल्टीपल सबपाइल ट्रांसेक्शन में क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर एंड सर्जन विल मेक सेवरल कट्स इन लिमिट सीजर टू वन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। क्या होता है इस प्रोसीजर में, क्या होता है सर्जन क्या करता है, मतलब ब्रेन के उस पार्ट पे बहुत सारे कट्स लगा देता है, लिमिट सीजर कर देता है, ठीक है। फिर आता है कॉर्पस कैलोस्टोमी में क्या है, अ सर्जन विल कट अ न्यूरल कनेक्शन बिटवीन द टू हाल्फ्स ऑफ द ब्रेन के जो टू हॉल्स मतलब कि न्यूरल कनेक्शन होता है बिटवीन टू हॉल्स के बीच का जो न्यूरल कनेक्शन होता है उसमें सर्जिकल कट लगा दिया जाता है, सर्जन उसे कट कर देता है, ठीक है। दिस प्रिवेंट सीजर ट्रांसमिशन, ये सीजर ट्रांसमिशन को से प्रिवेंट करता है एंड स्प्रेडिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द ब्रेन, और वन साइड ऑफ ब्रेन से स्प्रेड होने से रोकता है टू अदर में, ठीक है। फिर आता है हेमिस्फेरेक्टोमी में क्या है, इन एक्सट्रीम केसेस, बहुत से केसेस में क्या होता है, सर्जन में नीड टू कट आउट द हेमिस्फेयर। जो सर्जन क्या करता है वो हेमिस्फेयर को कट कर देता है, विच इज़ वन हाफ ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, जो कि वन हाफ ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है ब्रेन की। थैंक यू।